विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, और साथ साथ में भी कमेंट में उत्तर लिख सकते हैं जिससे आपकी तैयारी क्या बेहतर बन सके, प्रश्न भी याद रह सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, किस रियासत में रघुवर गोयल दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? दोस्तों कौन सी रियासत थी जिसमें रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, अलवर है, बीकानेर है और भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए सी। क्या दोस्तों? बीकानेर रियासत के अंदर क्या दोस्तों रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है ये कोलकाता के अंदर की गई थी 1936 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा, संस्थापक कौन था? तो मघाराम वेद। किसने की थी दोस्तों? मघाराम वेद ने इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? दोस्तों राजस्थान में जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था ये किस वर्ष दिया गया था? तो ऑप्शन आपके 1999 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में और 1960 ईस्वी में। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। क्या दोस्तों? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में पर्यटन को क्या है दोस्तों उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 के अंदर। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास क्या है देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? दोस्तों कौन सा त्यौहार है जो चैत्र माह में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों? नागपंचमी है, गोगनवमी है, तीज है और गुड़ला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड़ला का दोस्तों चैत्र माह में मनाया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? गुड़ला। आपका अगला प्रश्न क्या है? तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है? दोस्तों तेजाजी से संबंधित कौन सा कथन है जो सही से क्या सुमिलित नहीं है? ऑप्शन आपके दोस्तों सुरसरा समाधि स्थल सही है दोस्तों, खरनाल जन्मस्थल सही है दोस्तों, पर्वतसर मेले का स्थल है सही है दोस्तों, और दोस्तों क्या है? पनेर ननियाल ये क्या है दोस्तों? गलत है। तो ऑप्शन में क्या पूछा है कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन में डी क्या दोस्तों? सुमिलित नहीं है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, परंतु डी क्या दोस्तों? गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान से राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया? दोस्तों किस स्थान से राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों अगर कौन सा भी दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, समाचार पत्र से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको आपको क्या है दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेनी चाहिए, चाहे वो 4th ग्रेड हो, रीट मेंस हो, चाहे वो 2nd ग्रेड हो, क्योंकि समाचार पत्र से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समाचार पत्र से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको ध्यान रख लेना चाहिए। हम क्लास के अंदर 1 या 2 प्रश्न हर बार कराते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन क्या है बनता रहे, क्योंकि समाचार पत्र से अधिकांश ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया तो किस स्थान से किया था? ऑप्शन आपके वर्धा है, अजमेर है, ब्यावर है और उदयपुर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर से समाचार पत्र का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन केसरी का प्रकाशन किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? दोस्तों श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व है ये कब और कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके भाद्रपद 8 दिन है, सावन 8 दिन है, सावन 7 दिन है, भाद्रपद 7 दिन है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों? भाद्रपद 8 दिन तक ये श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है, और दिसंबर में दोस्तों ये 10 दिन मनाया जाता है। क्या दोस्तों? दिसंबर में 10 दिन तक मनाया जाता है, और भाद्रपद में क्या दोस्तों? 8 दिन तक। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ यूथ लिंक की स्थापना की गई। दोस्तों ये जो मारवाड़ यूथ लिंक की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 1931 ईस्वी में के दोस्तों मारवाड़ यूथ लिंक की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है?
1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया था? तो कौन से नहीं किया था दोस्तों? ऑप्शन आपकी बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, अलवर है और क्या दोस्तों भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा अलवर। क्या दोस्तों? अलवर प्रजामंडल है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि संपादकीय दायित्व से कौन जुड़े रहे? दोस्तों जो अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि है, इससे संपादकीय दायित्व से कौन है जो जुड़े रहे थे? तो ऑप्शन आपके पंडित लज्जा राम मेहता, बी है दोस्तों पंडित सिद्धराज डड्डा, सी है दोस्तों पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और क्या डी क्या दोस्तों पंडित हरिबाबू उपाध्याय। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर दोस्तों जो क्या दोस्तों संपादकीय दायित्व से जुड़े रहे थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों पंडित हरिबाबू उपाध्याय। कौन थे दोस्तों? पंडित हरिबाबू उपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? त्याग प्रथा का संबंध किससे वर्ग के समाज से? दोस्तों ये जो त्याग प्रथा का संबंध है ये किस वर्ग के समाज से था? तो ऑप्शन आपके ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा बी हो जाएगा क्षत्रिय है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने वर्तमान में जातियों को डोमिनेट कास्ट की संज्ञा दी? दोस्तों वर्तमान के अंदर किसने जातियों को क्या दोस्तों डोमिनेट कास्ट की संज्ञा दी? किसकी संज्ञा दी दोस्तों? डोमिनेट कास्ट की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन आपके रजनी कोठारी है दोस्तों, श्रीनिवास है, गुरिये है और अतुल कोहली है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर आप बी आपका सूत्र हो जाएगा श्रीनिवास ने। आपका अगला प्रश्न क्या है? चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये जो चांद बावड़ी है आबानेरी ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके दौसा है, भरतपुर है, बाड़मेर है, प्रतापगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दौसा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कौन सा शहर है जो कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके बूंदी है, बाड़मेर है, कोटा है, टोंक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ए। क्या दोस्तों? बूंदी है जो कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन की बाग है? दोस्तों राजस्थान में ये जो मालपुरा करौली का मैदान है ये कौन सी नदी बेसिन का बाग है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है? चंबल है, लूणी है, बनास है और क्या दोस्तों यमुना है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का दोस्तों वो हो जाए नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा बनास नदी बेसिन का बाग है दोस्तों मालपुरा करौली, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? दोस्तों राजस्थान कौन सा क्षेत्र है जिसमें विंध्य पठार विस्तार है? तो ऑप्शन आपके उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है। तो दोस्तों देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और क्या दोस्तों पश्चिम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दक्षिण और पूर्व। तो देखो दोस्तों दक्षिण और पूर्व यहाँ पे क्या है दोस्तों? विंध्य पठार का विस्तार है दोस्तों, ये आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? पूर्व वेसिन का भाग नहीं है। दोस्तों जो पूर्व वेसिन का भाग नहीं है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके चंबल है, जवाई है, छप है और क्या दोस्तों छप्पन आएगा दोस्तों, और क्या दोस्तों बनास है। तो यहाँ पे आपका जो राइट हैंड होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जवाई। आपका अगला प्रश्न क्या है? महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? दोस्तों महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? तो ऑप्शन आपके 1584 है, 1585 है, 1597 है, 1548 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए 1585 में। आपका अगला प्रश्न क्या है? भील जाति के लोगों को वन पुत्र किसने कहा? दोस्तों भील जाति के लोगों को वन पुत्र किसने कहा था? तो ऑप्शन आपके कर्नल जेम्स टोड है, मोतीलाल तेजावत है, माणिक्यलाल वर्मा है, भोगीलाल पांड्या है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए कर्नल जेम्स टोड है। आपका अगला प्रश्न क्या है? श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? दोस्तों जो श्रीलाल जोशी है ये किस कला से संबंधित है? ऑप्शन आपके फड़ है, स्वांग है, रमत है और क्या दोस्तों नौटंकी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ए हो जाए दोस्तों फड़ से है। तो दोस्तों श्रीलाल जोशी है ये किस कला से संबंधित है? तो फड़ से है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बम्बरसिया नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो बम्बरसिया नृत्य है ये प्रसिद्ध है तो कहाँ का किस क्षेत्र का है? ऑप्शन आपके जयपुर अजमेर है, जैसलमेर भरतपुर है, उदयपुर सिरोही है, अलवर भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ए डी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा अलवर और भरतपुर। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर बताएं आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं आपको किससे
राजस्थान के किस सब्जेक्ट मतलब राजस्थान किस टॉपिक से संबंधित, क्या दोस्तों राजस्थान के किस टॉपिक से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उस टॉपिक पे अगले दिन वीडियो जरूर बना के देंगे आपको। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हम क्या है दोस्तों रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लासें डालते हैं। पता नहीं कौन सी क्लास में कितने प्रश्न आ जाए दोस्तों, महत्वपूर्ण डालते हैं। तो दोस्तों 5 या दोस्तों 10 मिनट तक हमारी क्लास रहती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर देखें दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, आपका जरूर फायदा होगा, आपका रिवीजन होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।